आज हम जानेंगे महाचमत्कारिक जैन शासन रक्षक मानिभद्र वीर की पूरी कहानी। इस जम्बूद्वीप के दक्षिण भरत क्षेत्र में मालव नाम का विशाल देश था, जहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़ता था, जहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ पैदा होती थी। मांडवगढ़, नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ, अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ, भोपावर श्री शांतिनाथ तीर्थ, ये पंच तीर्थ इस देश के श्रृंगार रहे हैं। यहाँ मैना सुंदरी सती हुई, विक्रम राजा जैसे महान सम्राट हुए, जिनसे विक्रम संवत का आरंभ हुआ। इस क्षेत्र में अवंती नाम की नगरी थी, जिसे आजकल उज्जैन के नाम से जाना जाता है। इस उज्जैन नगरी में श्री अवंती पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक मंदिर है। नगर के बाहर क्षिप्रा नदी बहती है। इस नगर में मानक शाह सेठ एक प्रख्यात श्रीमंत थे, जो जैन तपोगच शाखा के परंपरा के अनुयायी थे। एक समय लोकागच के यति आचार्य इस उज्जैन में आए थे। सभी लोगों के साथ मानक शाह भी व्याख्यान सुनने को गए। लोकागच के आचार्य ने कुयुक्तियों से प्रतिमा पूजन का अस्थापन किया, उसमें मानक शाह भी शामिल हो गए। जब मानक शाह की माता को अपने पुत्र की लोकामत में शामिल होने की बात मालूम हुई, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरा मानक शाह इस उल्टे पंथ को छोड़कर परंपरा से आया हुआ शुद्ध तपोगच को नहीं स्वीकार करता, तब तक घी मिठाई का सर्वथा त्याग है। जब ये प्रतिज्ञा की बात पुत्रवधू यानी मानक शाह की पत्नी को पता चली, तब अवसर पाकर उसने अपने पति मानक शाह से निवेदन किया कि माताजी 6 महीने से घी नहीं खाती है। माताजी को इस विषय में बहुत भारी दुख है कि आपने प्रतिमा पूजन को छोड़कर प्रतिमा अस्थापन करने वाला धर्म स्वीकार कर लिया है। इसलिए इस नए मत को छोड़कर माताजी जो कहती है वो मान लीजिए। मानक शाह ने कहा कि अवसर पाकर गुरु महाराज के पास जाकर मन का समाधान करूँगा। कुछ समय के पश्चात तपोगच के आचार्य श्री हेम विमल सूरी जी शिष्य परिवार सहित नगर के बाहर उद्यान में पधारे। रात्रि का समय था। आचार्य आदि मुनिगण कौत्सक ध्यान में स्थित होकर आत्म ध्यान की धुन लगाए हुए थे। उसी समय मानक शाह मशाल लेकर मुनियों के पास उपस्थित हुए। मानक शाह एक एक मुनि के दाढ़ी और मूंछ के पास जलती हुई मशाल लेकर कुछ देख रहे थे, पर मुनिगण तो समता और ध्यान में मग्न थे। मानक शाह को बहुत पश्चाताप हुआ। वो पश्चाताप करते हुए अपने महल में आकर ये बात अपनी माता को कहने लगे कि मेरे मुनिगण कितने महान हैं, कितने समताधारी है। इन्होंने मेरे अभद्र व्यवहार पर भी लेश मात्र भी क्रोध नहीं किया और न किसी प्रकार का श्राप दिया। मैं इन महापुरुषों के पास अपनी भूल की क्षमा याचना करके आत्मा को निर्मल बनाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए मानक शाह सो गए। अगले दिन मानक शाह गुरुदेव के दर्शनार्थ गए। वहाँ आचार्य श्री के संबोधन से मानक शाह के मन का संशय मिट गया। गुरुदेव के मुख से सभक्ति मूल 12 व्रत लिए और उनको आमंत्रण देकर अपने महल के उद्यान में बड़े ही उत्साह से स्वागत सत्कार किया। एक समय मानक शाह सेठ आगरा के लिए रवाना हुए। वहाँ पर माल बेचा और नया माल खरीदा। व्यापार में बहुत धन संचय किया। जब जाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में ज्ञात हुआ कि पूज्य आचार्य देव श्री विमल सूरी जी आगरा चातुर्मास को पधारे हैं। मानक शाह गुरुमुख से उपदेश सुनने को और गुरु की सेवा का लाभ लेने के लिए आगरा ठहर गए। प्रतिदिन धर्म ध्यान दोनों समय, प्रतिक्रमण, सामाजिक अष्ट प्रकारी अरिहंत परमात्मा की पूजा, गुरुमुख से व्याख्यान श्रवण, तप और भाव धर्म का पालन कर गुरु चरणों में रहने लगे। आचार्य श्री अपने प्रवचन में श्री शत्रुंजय तीर्थ का वर्णन कर रहे थे। शत्रुंजय के कंकर कंकर में अनंत अनंत जीवों ने मुक्ति लाभ लिया है और आगे भी अनंत अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे। महापापी भी इस गिरिराज की शरण लेने से तिर जाते हैं।
छरी पाली जो व्यक्ति इस गिरिराज की यात्रा करता है वो मुक्ति अवश्य प्राप्त करता है। अब इस तरफ लोकागज के आचार्य थे, जिसको प्रथम मानकसा ने गुरु के समान स्वीकार किया था। फिर पूज्य हेम विमल सूरी जी के उपदेश से उस मत को और उस गुरु को त्याग दिया था। उससे वो क्रोधित हुआ और काला गोरा भैरव की साधना की और उस देव को आदेश दिया कि तपोगज के आचार्य हेम विमल सूरी जी और उनके शिष्यों को भ्रमित करके नाश कर दे। काला गोरा भैरव साधु को भ्रमित कर करके रात दिन जंगल में घुमाकर मारने लगा। इस प्रकार साधु के शरीर में उपद्रव करने लगा और चातुर्मास पूर्ण होते होते 10 साधु भ्रमित होकर स्वर्गवासी बन गए। उपद्रव कौन करता है और इसे कैसे मिटाया जाए, ये सोचकर गुरुदेव सूर्य मंत्र के ध्यान में बैठे। ध्यान के प्रताप से सूर्य मंत्र के अधिष्ठायक देव प्रत्यक्ष हुए और कहा कि आप गुजरात की भूमि में प्रवेश करेंगे, देवताकृत उपद्रव नष्ट हो जाएगा। ये कहकर देव अंतर ध्यान हो गया। इस तरह मानकशा धर्म ध्यान करते हुए और शत्रुंजय की महिमा सुनते हुए उन्होंने भावना की कि मैं चौविहार उपवास के साथ मौन रहकर पैदल चलकर अकेला ही गिरिराज की यात्रा करूँगा। ये संकल्प उन्होंने आचार्य भगवंत को निवेदित किया। गुरुदेव ने कहा कि ये मनोरथ तो बहुत ही अच्छा है पर कार्य बहुत ही कठिन है। इस पर मानकशा ने कहा कि आपकी असीम कृपा से सभी अच्छा ही होगा, कृपा करके प्रतिज्ञा देकर अनुग्रह कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न चित्त से मानकशा को शत्रुंजय जाने की प्रतिज्ञा दे दी। प्रतिज्ञा लेकर अन्न जल रहित उपवास सहित पैदल और पैरों में जूतियां भी नहीं और मौन होकर श्री नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए आगरा से प्रस्थान किया। गुजरात के आरंभ में पालनपुर के नज़दीक में मगरवाड़ा नाम का गांव था। उसके आसपास में बड़ी ही विकट अरबी थी। चोर डाकुओं का वहां पर अड्डा था। जब मानकशा इस अरबी में पहुँचे तब डाकू लोग प्रकट होकर कहने लगे कि बता तेरे पास क्या माल मिलकत है। लेकिन मानकशा नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए रास्ता नाप रहे थे, इसलिए उन्होंने डाकुओं के ये शब्द नहीं सुने। उत्तर कुछ भी नहीं मिलने पर डाकुओं ने मानकशा के ऊपर शस्त्र चलाया और शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। वहाँ से मरकर मानकशा व्यंतर के मानीभद्र इंद्र हुए, जिनकी सेवा में 52 वीर और 64 योगिनी हमेशा रहती है। दूसरी तरफ परम पूज्य आचार्य हेम विमल सूरी जी शिष्य परिवार से आगरा से विहार करते हुए पालनपुर नज़दीक मगरवाड़ा गांव के नज़दीक आए। गुजरात में प्रवेश हो गया तो सोचा कि अब हमारा उपद्रव मिट जाना चाहिए। ये सोचकर अट्टम तप की तपश्चर्या की। मानीभद्र इंद्र का सिंहासन हिल उठा। इंद्र ने अवधि ज्ञान से गुरु को आता देखा और उसी समय गुरु के सम्मुख अपने परिवार युक्त प्रत्यक्ष होकर हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि गुरुदेव, क्या आपने मुझे पहचाना? गुरुदेव ने कहा कि लगता है आप कोई देव या इंद्र है। इस पर मानीभद्र ने कहा कि मैं आपका सेवक मानकशा हूँ और आपके पास शत्रुंजय की यात्रा की प्रतिज्ञा लेकर सिद्धाचल का ध्यान करते इसी जगह पर आया और डाकुओं ने इस नश्वर देह का नाश किया, मगर शुभ ध्यान से मरकर 64वां व्यंतर देवों का इंद्र हुआ हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बताइए, आपकी आज्ञा हो वो मैं करने को तैयार हूँ। गुरुदेव ने कहा कि हम लोगों को आगरा से देवताकृत उपद्रव है। वो दिन भर साधुओं को भ्रमित बनाकर घुमा घुमा कर मार डालता है। 10 साधुओं की मृत्यु हो गई है और 11वां साधु घायल पड़ा है। उपद्रव कौन कर रहा है, उसको शांत कर दो। तब मानीभद्र इंद्र ने उपद्रव करने वाले अपनी सेना में गोरा काला भैरव को अवधि ज्ञान से देखा। दोनों वीरों को बुलाया और कहा कि संत पुरुषों को क्यों तंग कर रहे हो?
भैरव कहने लगा कि जिसने हमारी आराधना की है उसको हमने वरदान दिया है, हम उसके मंत्र से बंधित हैं। आप हमारे स्वामी हैं, पर अगर आप जोर जबरदस्ती से आज्ञा मानने को मजबूर करेंगे तो हम आपके साथ युद्ध करेंगे। श्री मणिभद्र इंद्र और काला गोरा भेरू का युद्ध हुआ। उसमें भैरवों की 8 भुजाएं थी और मणिभद्र की 6 भुजाएं थी। मणिभद्र 6 भुजा होने से शस्त्र प्रहार नहीं कर सकते थे, इसलिए मणिभद्र ने वैक्रिय लब्धि से 16 भुजाएं की और भैरव को युद्ध के अंदर वश किया और आदेश दिया कि संतों का उपद्रव तुरंत शांत कर दो। भैरव ने उपद्रव शांत कर दिया और 11वां साधु स्वस्थ हो गया। मणिभद्र इंद्र ने गुरुदेव से विनती की कि जो कोई भी तपोगच्छ की पद परंपरा में आचार्य पद पर विराजित होंगे और इस स्थान पर आकर अट्टम तप या आराधना कर मुझे याद करेंगे, उससे मेरा सिंहासन कांप उठेगा। मैं अवधि ज्ञान से जानकर सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। श्री मानिभद्र वीर के 3 स्थानक भारत भूमि पर कई काल से हैं। पहला है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, दूसरा है मगरवाड़ा गांव के बाहर और तीसरा है आगलोड नगर में। आचार्य शांति सोम सूरी जी ने 121 उपवास किए और मानिभद्र वीर की आराधना की। श्री मानिभद्र वीर प्रकट हुए और कहा कि इस जगह मेरा स्थानक है, आप आंखें बंद कर फिर खोलिए। आचार्य श्री ने आंखें बंद की फिर खोली, उतने में वे अपने आप को मगरवाड़ा स्थान में बैठे हुए पाए। फिर आवाज़ हुई कि इन पिंड में से एक पिंड उठाओ और आंखें बंद करके फिर खोलो। सूरीश्वर जी ने इसी प्रकार किया और अपने को अगलोड टेकरी पर, जहाँ श्री मणिभद्र वीर का स्थानक है, वहाँ बैठे हुए देखा। वहाँ पर आवाज़ हुई कि इस पिंड को यहाँ स्थापित कर दो और कहा कि इस स्थानक पर जो मेरी मन से, श्रद्धा से, आस्था से मुझे याद करेगा उसकी मैं सारी आशाएं पूर्ण करूँगा। अगलोड मेहसाना के बीजापुर तहसील में स्थित है। अब जानते हैं मानिभद्र वीर का एक चमत्कारिक मंत्र। ओम असियाउसा नमः श्री मानिभद्र दिशतु मम सदा सर्वे कार्येषु सिद्धिम। फिर से बोलते हैं, ओम असियाउसा नमः श्री मानिभद्र दिशतु मम सदा सर्वे कार्येषु सिद्धिम। इस मंत्र की रोज एक माला फेरे। तो ये थी महाचमत्कारिक जैन शासन रक्षक मानिभद्र वीर की। आज का प्रश्न है कि भगवान ऋषभ देव की अधिष्ठायक देवी कौन सी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।